नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले टीचर्स अकादमी आप तक वह खबर पहुंचाता है। साथियों, लगातार हम आपसे कह रहे थे कि इस बार टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। नई नियमावली के तहत काफी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ठीक वैसा हुआ ही। आयोग लगातार काम कर रहा था इस पर और बहुत सारे विषय जो हैं, विषय कॉम्बिनेशन को लेकर के काफी बदलाव हुए हैं और प्रवक्ता में बीएड अनिवार्य हो गया है। तो क्या क्या बदलाव हुआ है इस पे हम चर्चा करेंगे और किस विषय में क्या कॉम्बिनेशन मांगा गया है जिससे बहुत बच्चे बाहर भी हो गए हैं। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। जैसे कि अगर बीएड लागू हो गया है तो जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है कि हाँ बीएड लागू हो गया है, और जो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम पीजीटी का फॉर्म भरेंगे, बीएड नहीं किया हुआ था, उनके लिए एक बड़ा झटका है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे विषय हैं जैसे बायोलॉजी है, बच्चे उसके लिए बड़ा परेशान हो गए हैं। हिंदी में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है टीजीटी में, खास तौर उससे बहुत बच्चे प्रभावित होंगे। वह मामला क्या है, ये तमाम प्रकार की जो नियमावली है, यह आपकी जो आज यह बताने जा रहा हूं, यह राज्यपाल द्वारा फाइनल मुहर लग गई है, यानी अब यह लागू हो जाएगी। तो साथियों, यह क्या मामला है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। बहुत जरूरी सूचनाएं हैं, आपके भविष्य की बात है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सूचनाएं मिलती रहें। यह मामला क्या है इस पे हम पूरा डिटेल देंगे, एक एक विषय का डिटेल देंगे। तो चलिए साथियों, तो पूरा बात जानते हैं। तो ये देखिए, आपका यहां से हम लोग देखेंगे, यह नियमावली आपका है। तो नियमावली में देखिए, आलोक कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ये पूरी बातें शिक्षा निदेशक माननीय एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये आपका ऑफिशियल है। यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पे हम लोग देखेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये क्या पूरा आया हुआ, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यहां पर ये विषय जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। विषय देखेंगे कि प्रदेश के अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं को राजकीय विद्यालय हेतु निर्धारित अर्हता के समान संशोधन, यहां देखेंगे संशोधन जो है, संशोधन किया गया है। ठीक, संशोधन किया गया है। तो अभी संशोधन से कितना प्रभाव पड़ेगा ये हम देखते हैं, हर एक विषय का भी जानेंगे। और टीजीटी और पीजीटी साथियों दोनों में बदलाव हुआ है। अगर मैं बहुत साफ शब्दों में कह दूं तो जिनको भी प्रवक्ता बनना है अब उनके लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ मैं लगातार आपसे चर्चा कर रहा हूं इधर बीच कि जो एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की अर्हताएं हैं, वही सेम अर्हताएं आपको टीजीटी और पीजीटी में देखने को मिलेंगी और हूबहू वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। इतनी सटीक जानकारी हम आपको ऑथेंटिक न्यूज देते हैं। तो चलिए देखिए, यहां पर थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है, बहुत सारे विषय हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो बदलाव हुए हैं, बदलाव के साथ ये देखिए, ये पहले के थे, अब क्या हुए हैं। ये जो साइड आप देखेंगे ये पहले थे जो, और नियमावली जो है बहुत साल बाद बदलाव हुआ है। 1921 में नियमावली बनाई गई थी, वही नियमावली अभी तक चली आ रही थी, यानी 100 साल से ऊपर की जो नियमावली थी उसको चेंज कर दिया गया है। तो अब जो है चेंज कर दिया है, क्या क्या चेंजेस हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हिंदी विषय को लेकर अगर हम बात करें, हिंदी विषय को लेकर क्या बड़े बदलाव हुए हैं, यह टीजीटी की बात हो रही साथियों। इसके बाद हम पीजीटी की बात करेंगे। टीजीटी में ये जो पहले वाला मामला था, पहले क्या था कि आपको हिंदी से तैयारी करनी है, हिंदी में टीजीटी का परीक्षा देना है तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहां पर बीए हिंदी तथा संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए थी, यानी आपका बीएड होना चाहिए था, सबको पता है वो आज भी है। इसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन में आपका हिंदी प्लस संस्कृत होना चाहिए था। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त जो है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, यहां पर यानी एलटी के तर्ज पे जो एलटी की योग्यताएं रखी गई हैं उसी के तर्ज पे बिल्कुल आपका इसकी भी योग्यताएं रख दी गई हैं। थोड़ा सा हाँ, तो यहां हम देखेंगे ये हिंदी को लेकर के है। हिंदी में ध्यान रखिएगा, ये हाई स्कूल का है। यहां बदलाव क्या हुआ फिर से मैं बता दे रहा हूं। जो हिंदी वाले बच्चे खासतौर हैं, ये पहले वाली योग्यता थी बीए के साथ हिंदी, संस्कृत साथ इंटरमीडिएट। नई योग्यता देखेंगे, भारत में
आप विश्वविद्यालय कोई भी हो, डीम्ड विश्वविद्यालय हो या अन्य विश्वविद्यालय हो, तथा क्या यहाँ पर जो बदलाव हुआ है, एक विषय के साथ आपका हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि यानी आपका ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए। इसके साथ अगर मैं बात करूं एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ यो बदलाव हुआ है इंटरमीडिएट। यहां देखिएगा, थोड़ा ऊपर करिए, हाँ हाँ, यहाँ पे इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए यहां पर, यानी कि जो है इंटरमीडिएट में भी आपका संस्कृत का प्रावधान रख दिया गया है। ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा कठिन हो गया है क्योंकि बहुत बच्चों का इंटर के लिए संस्कृत नहीं रहता है। हालांकि मैं अपने विषय का, मेरा हिंदी विषय है साथियों, तो मैं इस पे डिटेल में चर्चा करूंगा, आप परेशान नहीं होइएगा। केवल एक शार्ट कट में बता रहा हूं ताकि आपका समय भी कम जाए और आपको पूरी जानकारी भी मिल जाए। ऐसे ही हम और विषय का बात करेंगे, अंग्रेजी की बात करेंगे। तो अंग्रेजी टीजीटी में यानी 2-10 का शिक्षक बनने के लिए जो पहले की योग्यताएं थी बीए, क्योंकि अंग्रेजी को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था, जैसे कि बीए में आपका अंग्रेजी साहित्य अथवा, ये जो अथवा शब्द है ना, ये सबसे बड़ा जड़ था, चाहे वह एलटीजीआई से प्रवक्ता का हो, चाहे वह टीजीटी पीजीटी का हो। तो अथवा शब्द को ही हटा दिया गया, भैया अथवा रहेगा नहीं, सीधे साफ शब्दों में लिखा जाएगा कि आपके पास यही योग्यता होगी तो ही फॉर्म भर पाएंगे। पहले हम देखते हैं आज में क्या मांगा गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। यानी एक चीज बहुत साफ शब्दों में ध्यान रखिएगा, जिसे एक होता है अंग्रेजी व्याकरण, एक होता है साहित्य। अगर आप साहित्य से अंग्रेजी किए हुए हैं, साहित्य से अगर आपने पास किया हुआ है ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड है, तो आप अंग्रेजी से फॉर्म भर पाएंगे। एक समस्या इसमें आ रही है, एक समस्या आ रही है कि बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पे केवल अंग्रेजी लिख दिया गया है, ना वहां पे साहित्य लिखा गया है, ना व्याकरण लिखा गया है। उन बच्चों का बड़ा सवाल है कि सर इसमें हम क्या करेंगे, हमारे में तो कहीं साहित्य लिखा ही नहीं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, उसके लिए हमारे जो इंग्लिश के शिक्षक है वो अपना बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि साहित्य आपका अंग्रेजी जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। अब आते हैं हम संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में क्या बदलाव हुए हैं। ये जो पहले था कि बीए में संस्कृत होना चाहिए, आपका एलटी या बीटी से बीएलएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री होनी चाहिए, या वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शास्त्रीय आचार्य। मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक शास्त्री से भी संस्कृत किया जाता है। इलाहाबाद जो आपका संपूर्णानंद है ना, उसको हम लोग बीए को शास्त्री बोलते हैं। या तो शास्त्री से आपका ग्रेजुएशन हो, या आपको किसी विश्वविद्यालय से आपने संस्कृत से किया हुआ है, और या इसके बाद आपने बीएड किया हुआ है। अब यहाँ क्या आ गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त, मालूम कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है संस्कृत से, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि होगी। यानी संस्कृत का मामला बहुत सामान्य है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, केवल आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, ये बहुत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अरबी का चूंकि कम बच्चे हैं तो अरबी के अलावा और विषय देखते हैं। हाँ पाली आगे बढ़ाइए, बहुत सारे, हाँ बढ़ाते चले जाइए। फारसी आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, मराठी का है दी हो गया। तो साथियों ये जो है आपका इतने सारे बदलाव, ठीक, हमको हाँ लगता, हाँ बायोलॉजी का सर अभी सुमन सर बैठे हैं, परेशान नहीं होइए, हमारे साथी हैं और वो जो है आ रहे हैं, तो बायोलॉजी का अपने विषय बताएंगे। यहाँ मैं एक विषय बता दूं गणित का, हालांकि गणित का बीएम सर नहीं थे तो मुझे ही बताना पड़ा, लेकिन यहाँ पर गणित में जो था बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षित होना चाहिए, ये पहले का था। अब का जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ड्रीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यानी इसमें भी कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। अब हमारे भी सुमन सर भी आ गए हैं, तो सुमन सर भी कुछ बातें बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे आखिरी में बहुत सारी बातें। नमस्कार बच्चों, मन बहुत दुखी है लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। और अभी जो मैंने देखा टीजीटी बायोलॉजी के जो नया इनका नियम आया है, तरीका आया है, उसमें टीजीटी बायोलॉजी का कहीं कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, लड़ाई लड़ी जाएगी इसकी। पहले उनसे मिला जाएगा कि भाई बायोलॉजी वाले कहाँ जाएं, तो पहले लड़ाई लड़ी जाएगी, पहले उनसे मिला जाएगा, और नहीं अगर वो बात को मानेंगे
तो फिर कोर्ट चला जाएगा। मतलब टीचर्स एकेडमी आपकी लड़ाई लड़ेगी और उसमें मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और लड़ाई लड़ी जाएगी और सब्जेक्ट को लाया जाएगा। हो सकता है मैं ये भी संभावनाएं बता दूं कि वो बायोलॉजी सब्जेक्ट ना लाएं तो वो टीजीटी साइंस के साथ इसको जोड़ दें, टीजीटी साइंस के साथ, क्योंकि टीजीटी साइंस में जैसे आपका सामाजिक विज्ञान है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट कोई भी करना होता है। इसी तरह से टीजीटी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के साथ उसको रख लें, ये भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो मैं आपसे कहता हूं 3:30 बजे, मैं आपको बता दूं 3:30 बजे मैं केवल एक बायोलॉजी का टीजीटी पर ही वीडियो लेके आऊंगा। आप 3:30 बजे भी जुड़ेंगे क्योंकि मेरी उस पर बात होगी। केवल बायोलॉजी के लिए मैं 3:30 बजे एक वीडियो लेके आ रहा हूं, मतलब आपसे जुड़ रहा हूं। देखिए क्या है, यहाँ जो मैंने देखा, मैंने ढूंढा तो मुझे बायोलॉजी कहीं दिखा नहीं। ये पिछले बार से ही कुछ न कुछ इस बायोलॉजी के खिलाफ बातें चल रही हैं, क्योंकि पिछले बार भी बायोलॉजी की जो अभी टीजीटी फिजिक्स एग्जाम होने वाला है टीजीटी का, उसमें सीटें बहुत कम हैं। साइंस में बहुत सीटें हैं, बायोलॉजी में सीटें हैं नहीं। तो इसके लिए हमें लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा भाई। हम टीचर हैं, आप हमारे विद्यार्थी हैं, न ये सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, न तो हमारा कोई काम बचेगा, ना आपका कोई काम बचेगा। तो लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन यह है कि पहले हम मिलेंगे, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनसे मिलेंगे। अगर वो लोग बातें मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर हम जो है कोर्ट एक आखिरी रास्ता है, कोर्ट चला ही जाएगा। तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपकी लड़ाई टीचर्स एकेडमी लड़ेगी, मैं लड़ूंगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जरूर लड़ी जाएगी। देखिए एक कंडीशन क्या है यहाँ, जैसे विज्ञान दिया हुआ, विज्ञान सहायक अध्यापक पुरुष महिला, ये 9-10 के लिए है। इसमें भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान दिया हुआ है, इसके अलावा आपका बीएड दिया हुआ है। ये आपका पहले था, आप दे दिए, क्या दिया, अब चेंज कर दिया गया। ये भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय संस्था से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, ये सेम चीजें हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। जैसा वहां था उसी तरह से यहां भी है। तो अब इसमें यही है कि इसमें यही है कि कुछ जो है कोई चीजें तो है नहीं, तो हमारा तो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसके लिए तो भाई आगे कमर कसना ही पड़ेगा आपको, है ना। और शांति प्रिय तरीके से पहले काम करना होगा। पहले बहुत उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है और पहले बड़े शांतिपूर्वक तरीके से काम किया जाएगा, फिर आगे उस पर बात की जाएगी। नहीं मानेंगे तो कोर्ट का दरवाजा तो खुला ही है, आखिर हमारा सब्जेक्ट है ना। आखिर क्या 9-10 से बायोलॉजी हटा दी जाएगी? 9-10 में बायोलॉजी तो रहेगी ना, या तो बायोलॉजी हटा दी जाए तो बच्चों को पढ़ने का कोई मौका ना मिले। तो आप बिल्कुल मैं परेशान मत हों, मैं एश्योर कर रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को हम लोग जरूर लाएंगे। या तो इस सब्जेक्ट को लाएंगे या तो ये सब्जेक्ट साइंस में जाएगा और फिर साइंस में 4 सब्जेक्ट के रूप में ये होगा, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मतलब ये आएगा जरूर, ये आएगा जरूर। मैं इतना एश्योर आपको जरूर कर रहा हूं कि ये आएगा सब्जेक्ट। आगे देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे पीजीटी बायोलॉजी की भी काफी चीजें चेंज हो गई हैं। तो पीजीटी बायोलॉजी की जो चीजें हैं, पीजीटी क्लास है ना, जब पीजीटी क्लास, पीजीटी बायोलॉजी की मैं बातें बता दूं। एलटी ग्रेड में बायोलॉजी है, मनोज पटेल जी है, नहीं एलटी ग्रेड में बायोलॉजी है, यहां नहीं है तो लाया जाएगा ना भाई, लाया जाएगा। और जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो बिल्कुल लाया जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत परेशान मत होइए, बहुत पैनिक मत होइए आप कि बिल्कुल परेशान हो रहे हैं आप। हम लड़ाई लड़ेंगे ना आपकी, हम लड़ाई लड़ेंगे, जो भी करना होगा इसमें। पहले तो हम मिलेंगे इन लोगों से, जो लोग जिम्मेदार हैं, नहीं फिर होगा तो लास्ट में कोर्ट तो है ही, कोर्ट तो है। सब्जेक्ट तो ऐसे थोड़ी ना हम छोड़ देंगे। दो साल होता है बेटा, 2 साल साइंस में 2 साल होता है, किसी भी सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री 2 साल होता है। तो जो बायोलॉजी के लोग हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल। एलटी ग्रेड में टीजीटी में बायोलॉजी है, बायो 43 नंबर पर निकालिए, 43
हाँ 43 नंबर पर है। तो जो भी बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बहुत परेशान मत हो, पैनिक मत हो, पैनिक मत हो, लड़ाई लड़ी जाएगी उनकी। एज लिमिट पर कोई बात नहीं की, क्यों एज लिमिट पर इनकी कोई बातें नहीं है। एज लिमिट मेरे समझ से ये चेंज नहीं करेंगे, एज लिमिट पर कोई बातें नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ही आया है, तो एज लिमिट पर भी कोई बातें नहीं हुई हैं। अपने टाइम पर होगा, ये जो एग्जाम है वो तो अपने टाइम पर होगा। ये अगली वैकेंसी की बात चल रही है, अगली वैकेंसी के लिए ये सारे नियम आ रहे हैं। अभी जो वैकेंसी आई उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, अगली वैकेंसी के लिए बातें हैं। बिल्कुल अपने टाइम पर होगा, टीजीटी पीजीटी एग्जाम अपने टाइम पर होगा। साढ़े 3 बजे एक मैं बायोलॉजी का केवल लेकर आ रहा हूं, तो 3:30 बजे जो बायोलॉजी के हमारे विद्यार्थी हैं वो जरूर जुड़े। हाँ ये देखिए 40 नंबर पर ये आ गया आपका मार्कर, आ गया किस कलर का है? हाँ देखिए ये आपका दिया हुआ है 43 में जीव विज्ञान प्रवक्ता 11-12 के लिए है। ये पहले जो डिग्री थी ये इतनी थी कि वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी और प्लस बीएड प्रशिक्षित, एमएससी प्रशिक्षित, अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ आपका ये मानता, ये सारी चीजें थी। किसका ये देखिए आपका इतनी चीजें ऊपर चला गया, हाँ आ गया। ये देखिए आपका था ये कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान प्रशिक्षित अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान प्रशिक्षित यूजीसी उधर, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब ये क्या कर दिया गया है कि आपका अब जो नया नियम आया है, नई नियमावली आई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि साथ साथ बीएड। अब जो नया नियम आ गया है, अगर आपको पीजीटी बायोलॉजी देना है तो आपका एमएससी या तो बॉटनी में हो या जूलॉजी में हो तभी मान्य होगा, या तो आपका एमएससी बॉटनी में किया हो या जूलॉजी में किया हो प्लस बीएड हो, तब आप एलिजिबल होंगे, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी सुचित सर सारी चीजें बताएंगे। 3:30 बजे मैं जुड़ रहा हूं, बायोलॉजी के बच्चों के लिए विशेष तौर से कह रहा हूं कि 3:30 बजे मैं जुड़ रहा हूं कि टीजीटी बायोलॉजी के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, वो सब्जेक्ट नहीं है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, और हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। बाकी सब्जेक्ट का जो है सुचित सर बताएंगे। देखिए जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना वो बहुत परेशान ना हो, लगातार हम लोग आयोग से संपर्क साधेंगे और लगातार प्रयास करेंगे टीजीटी को लेकर के, खासतौर कि वो या तो साइंस में रखा जाए या तो कुछ उसके लिए निर्णय लिया जाए, तो आप निराश ना हो। लोक सेवा नया शिक्षा सेवाचयन आयोग यहीं बगल में है, पहुंच जाएंगे धम्म से, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के साथ हम लोग तो लगातार लगे ही रहते हैं टीचर्स अकेडमी हमेशा। फिलहाल और विषय में बात करूं, एक जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, चूंकि सर बायोलॉजी की बात कर रहा है, चूंकि मुझे पूरे विषय का बताना है आपको, यहां पर साथियों एक चीज ध्यान रखना यहां पर कि अब आपको पीजीटी का फॉर्म भरना है। अगर आपको पीजीटी का शिक्षक बनना है तो आपको पीजी के साथ बीएड चाहिए। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, सबसे बड़ा बदलाव हुआ है कि अब आप केवल पीजी कर करके आप पीजीटी के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। साथियों ये पीजीटी बीएड ना करने वालों के लिए बड़ा झटका है। बाकी जिन्होंने बीएड किया हुआ उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है कि उन्होंने कहा कि चलो हम बीएड किए हैं, अब तो अच्छा ही है मेरे लिए कि थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। बाकी यहां पर अगर हम देखेंगे पीजीटी का, देखिए यहां पर देखेंगे, अगर हम यहां पे शुरू कर दे, यहां देखिए यहां लगातार टीजीटी और पीजीटी, तो ये नियमावली टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए आई थी, यहां पर दोनों के लिए आए थे, हर एक विषय का यहां पर आया हुआ था। तो यहां पर अगर हम बात करें और आगे हर एक विषय का, हालांकि आप जो है हमारे जितने भी शिक्षक हैं अपने अपने विषय के एक्सपर्ट हैं,
वो आपको बताएंगे। चलिए अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं इंटर हिंदी के लिए। क्या हिंदी से अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें क्या विशेष आपको बदलाव देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए हिंदी प्रवक्ता के लिए ये पुराना है, पुराना यानी कि यहां पर देखेंगे कि पहले क्या था कि पहले आपका पीजी होना चाहिए था तथा संस्कृत के साथ बीए, मतलब आपका ग्रेजुएशन में आपका हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। केवल आपका पीजी में अगर हिंदी है तो इसके भरोसे आप शिक्षक नहीं बन सकते थे, आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना अनिवार्य था। यहां पर देखेंगे अब क्या था, राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी या अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, ये तमाम प्रकार के थे। अब इसको बहुत शॉर्टकट में कर दिया गया है। शॉर्टकट में देखेंगे तो भारत में विश्व द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक। यहां पे सीधे सीधे कहा जाए आपका पीजी में आपका हिंदी होना चाहिए, भाई हिंदी तो होना ही चाहिए, लेकिन आपका यूजी में जो है आपका संस्कृत होना चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया है। यूजी में आपका संस्कृत होना चाहिए। ये बदलाव आपका जीआईसी प्रवक्ता में भी देखने को मिला है। तो यहां पर यूजी में बदलाव होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ये तीन अहम बदलाव हुए। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वह बीएड को लेकर के हुआ है साथियों, बीएड को लेकर के हुआ है। तो ध्यान रखिएगा जिनका ग्रेजुएशन, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका केवल पीजी में हिंदी है और बीएड भी है तो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सीधी सी बात है। क्यों? अब इन्होंने बीए में संस्कृत अनिवार्य कर दिया है, चाहे वह 2 ही साल का आपका संस्कृत हो, 3 साल का नहीं रहेगा, 2 साल का ही रहेगा, लेकिन संस्कृत होना अनिवार्य है। ठीक ऐसे तमाम प्रकार के विषय हैं। यहां पर अगर हम बढ़ाएं तो हर एक विषय को देखा जाए, हाँ अब चूंकि बहुत सारे बच्चों का लगातार मैसेज आ रहा है हर एक विषय को लेकर के, हर एक विषय को बताना कठिन काम है, फिर ही बेसिक जो कुछ में ज्यादा बदलाव हुए हैं उस पर मैं बात करी। से इंग्लिश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इंग्लिश में तमाम प्रकार से था। अब देखिए सीधी सी बात है, अब ये कैसे करेंगे, भारत विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर। तो देखिए यहां पर क्या बदलाव हुआ है, यही टीजीटी में जब देख रहे थे तो वहां पर साहित्य शब्द दिया था, साहित्य, लेकिन जैसे ही आपने पीजीटी में प्रवेश किया वहां पर साहित्य शब्द का प्रयोग नहीं है। मतलब ये अच्छी खबर है, इससे पीजीटी में भीड़ बढ़ेगी, बच्चों को ज्यादा मौका मिलेगा टीजीटी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल वही चर्चा करी गई है यहां पर कि आपका केवल अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, पीजी में होना चाहिए, ये जरूरी है। वो साहित्य से हो या जो और भी अंग्रेजी चलती है वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर लेकिन बदलाव क्या हुआ है, एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड। देखिए बीएड जो सबसे बड़ी बात है बीएड का, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं ताकि आपके मन में बैठ जाए कि पीजीटी में बीएड लागू हो गया है, यानी अनिवार्य हो गया है। अभी हाल में जीआईसी प्रवक्ता में अनिवार्य हुआ था, अब जो है आपका पीजीटी में भी अनिवार्य हो गया है, यानी अब दोनों जगह बीएड होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे साथियों विषय हैं, आप लोग के मन में अपने अपने विषय को लेके होगा, मैं समझ सकता हूं। फिलहाल में जो कुछ ऐसे विषय हैं जिनपे अरबी फारसी वाले बच्चे कम है तो इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक। और नेपाली, हाँ इतिहास देखिएगा, इतिहास में भी बड़ा बदलाव हुआ है। इतिहास में जो बच्चे थे उसमें इतिहास में एमए प्रशिक्षित, प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए प्रशिक्षित, ये सारी कुछ थी। अब कुछ नहीं करना है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और एनसीईटी द्वारा प्राप्त बीएड, यानी हर जगह बीएड दिखा रहा है। ये सारी बातें थी। यहां पर जो है ये देखिए, ये जो सबसे बड़ा बात है कि आपको बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। ये अलग अलग पैनल है इस पे। तो बच्चों में कमेंट आपका नहीं पढ़ पा रहा हूं सर, इस नियमावली का उत्तर प्रदेश टीजी 2022 के एग्जाम पर कोई प्रभाव पड़े? हाँ, ये बच्चों का बड़ा प्रश्न है लगातार। देखिए साथियों, मैं बता दे रहा हूं, जो यूपी टीजीटी पीजीटी, अरे एक सेकेंड, हाँ जो अरे हो रहा है यूपी टीजीटी, जो टीजीटी पीजीटी पेपर है, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो पेपर हो रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये जो नई वैकेंसी आपकी आएगी, जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए यह बात हो रही है। जो आपकी पुरानी वैकेंसी है 2022 वाली, वो वैसे ही रहेगी जैसे पूर्ववत थी, यानी 125 प्रश्न आएंगे। जो जो फॉर्म भरे हुए हैं वो परीक्षा देंगे अपनी, उस पर कोई नहीं है विवाद कि उस पर कोई आंच आएगी या उसमें कोई बदलाव आएगा। यह केवल जो नई वैकेंसी आपकी टीजीटी और पीजीटी की आएगी उसमें नियमावली में चेंज हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया है। बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में सुमन सर अभी 3:30 बजे अलग से लेके जाएंगे।
पूरा डिटेल अपने विषय में देंगे, मैं अपने विषय हिंदी को लेके जाऊंगा, रोहित सर फिजिकल एजुकेशन का ले जाएंगे। ऐसे हर एक शिक्षक जो है अपने अपने विषय का ले जाएंगे आजकल के बीच में, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन। हाँ, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई हैं। यहां पर बहुत सारे विषय का था साथियों, आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका दिया जा रहा है आपके कहते हैं कि सिलेक्शन के लिए। कि क्या किया जा रहा है कि यहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेज, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज, ये जो आपकी सफलता के जो आधार होते हैं, ये चारों चीजें, वो सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए, प्रथम प्रयास में चयन टेस्ट सीरीज के साथ जो है ऑनलाइन बैच शुरू हो गया है 2025 के लिए। यानी जो यह आपको मैं बता रहा हूं कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, या एलटीजीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आने वाली है, जो योग्यताधारी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। उनको अगर एक शिक्षक की आवश्यकता है तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा डेमो देख सकते हैं। उसके बाद हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, सबसे बेहतर 2022 की परीक्षा के लिए खास तौर बिल्कुल न्यू है। जो 2022 की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, मात्र 20 दिन साथियों बचा हुआ है, मात्र आपका 20 दिन बचा हुआ है। इस 20 दिन में क्या ऐसी रणनीति बनाए कि हमारी एक सीट पक्की हो जाए। उस रणनीति के तहत आपको हम 10 मॉडल पेपर दे रहे हैं, 10 क्लास में 10 मॉडल पेपर दे रहे हैं और 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं। अब मात्र 499 रुपया में सोचिए साथियों कि 125 क्वेश्चन अगर आपका आना है, अगर इसमें से अगर 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन आ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका बल्ले बल्ले हो गया। तो जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने ऐसे पेपर बनाए हैं अनुभव के आधार पे, पूर्ववत देखते हुए कि आपके वह कारगर साबित हो। तो ये आपका, जैसे आपको हिंदी का अगर देना है, हिंदी में देखिए अमरीश सर हैं, ये सत्या सर हैं, ये 499 रुपए हर एक विषय का, चाहे वह बायोलॉजी का हो, मतलब जिस भी विषय का हो, मैथ का हो, अंग्रेजी का हो, आपका हिंदी का हो, हर एक विषय में 499 रुपए में 10 मॉडल पेपर 10 दिन में आपको कराए जाएंगे व्याख्या के सहित। और कुल 1000 प्रश्न है। देखिए, हर एक शिक्षक का है, आपका टीजीटी पीजीटी कला का है, बीएम सर का देख रहे हैं, आपका मैथ का है, ठीक, हर एक विषय का है। हाँ, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो यह जानकारी आपको कहां से मिलेगी? यह जानकारी आपको मिलेगी इस नंबर पर 9628 95 92 37, ये नंबर पे आप कॉल करेंगे। टेस्ट देंगे बात साथियों, तभी देखिए, जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे कैसे तय करेंगे कि हम चयन के कितने करीब हैं। तो टेस्ट देना बहुत कंपलसरी होता है। तो ये सारी बातें मैंने बता दिया। हिंदी एलटी की बैच साथियों सारी बैचेस प्रारंभ हो गई, नई बैचेस जिस भी विषय चाहते हैं बस आपको 9628 95 92 37 पे कॉल करना है। सारी जानकारी हमारी टीम आपके लिए बैठी है, पूरी डिटेल देगी। ठीक, बाकी बहुत सारी बातें हो गई हैं। हाँ, बाकी मैं जो है अब आपसे विदा लूंगा क्योंकि लंबा हम लोग का बात भी हो गया है। और अभी कहीं नहीं जाइएगा, 3:30 बजे बायोलॉजी वाले बच्चे, खास तौर जो सबसे बड़ा एक उनके लिए है झटका कह सकते हैं कि उनके विषय को मेंशन नहीं किया गया है। तो रणनीति क्या होगी, कैसे होगी, हमारे आपके सुमन सर बताएंगे कि परेशान नहीं होना है, आपको सॉल्यूशन भी देंगे, रास्ता दिखाएंगे कैसे क्या करना है। वो 3:30 बजे आप वहां पे आइएगा। बाकी जो अन्य विषय के हैं, शारीरिक शिक्षा वाले हैं, फिजिकल एजुकेशन वाले हैं या अन्य विषय के हैं, वो अपने अपने शिक्षक हमारे वो बताएंगे अलग से। आपको जरूरत नहीं है घबराने की। हाँ, अब उम्मीद जग गई है नई वैकेंसी की। अभी तक लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन जिस हिसाब से कार्यशैली हो रही है अभी तक देखने को मिल रहा है, यानी अब बिल्कुल लग रहा है कि वैकेंसी आपकी 1 से 2 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर मान लीजिए एलटी और जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी और पीजीटी की देखने को मिल जाएगी। चलिए साथियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। फिर आपको ऐसे ही कोई सूचनाएं आएंगी जो आपके लिए बेहद आवश्यक होंगी, हम आपको अवश्य अवगत कराएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नए जो बच्चे हैं जिस योग्यता को धारण करते हैं वो अपनी तैयारी में नई वैकेंसी के लिए लग जाए। जो पुराने बच्चे हैं 2022 वाले 10 मॉडल पेपर टेस्ट दें ताकि वहां से उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिले, अच्छे प्रश्न के तैयार हो। और भी कोई सूचना आएंगी हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद। हाँ, टीजीटी बच्चा, हाँ बच्चा, टीजीटी पीजीटी का ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगा साथियों? टीजीटी पीजीटी का ऑफिशियल जो है आपका 2 से 4 दिन के भीतर उम्मीद है कि आपका ऑफिशियल आ जाएगा। किस जिले में आपका पेपर होना है उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे साथियों, उस पर हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। धन्यवाद।